Hello dear students, I welcomes you all on the behalf of IIT Ashram. Myself Ambika, I am a biology faculty और आज हम क्विक सॉल्यूशंस देखने वाले हैं खोज एग्ज़ाम के। आप सब लोगों ने खोज एग्ज़ाम दिया होगा, तो जल्दी से एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और हम जल्दी से चेक करते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। एंड आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए होंगे, नॉट ओनली इन बायोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स में भी, सो दैट यू कैन गेट अ गुड स्कॉलरशिप और you will get a good chance to get a scholarship as well as you can get a good studies also. तो शुरू करते हैं, ठीक है जी, चलिए। So first question is which part of the plant makes food, है ना। फर्स्ट वाला चैप्टर है जो आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस होता है, तो कौन करता है फोटोसिंथेसिस, कहाँ पर होता है, रूट में तो नहीं होता, ठीक है, स्टेम में भी नहीं होता और फ्लावर में भी नहीं होता, तो कहाँ होगा, लीफ में होगा। लीफ डू दी फोटोसिंथेसिस, लीफ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस करेगी तो क्या बनाएगी, फूड का फॉर्मेशन करेगी। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं। और यही जो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनाती है, इट स्टोर्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। किसके फॉर्म में स्टोर करती है, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है। एंड दैट is utilized by the plant as well as the other animals also। जो प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं वो यही जो फूड स्टोर्ड होता है, इस स्टोर्ड फूड का यूटिलाइजेशन हम करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज द ग्रीन पिगमेंट, कैसे हैं बेटा, हरे रंग के ग्रीन पिगमेंट्स इन लीव्स दैट हेल्प्स इन दी फोटोसिंथेसिस, क्या होते हैं वो ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम टेक्निकली क्या टर्म देंगे जिसको कि जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फर्स्ट इज हीमोग्लोबिन, ये तो ब्लड में होता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच कैरीज द O2 एंड CO2 इन द ब्लड, तो ये तो नहीं है। देन जाइलम, जाइलम इज कंडक्ट दी वाटर, है ना। ये प्लांट के अंदर सेल्स होते हैं, टिश्यूज, जाइलम टिश्यूज होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर इन द प्लांट। देन फ्लोएम, अगेन दे आर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स, क्या करते हैं ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जाइलम इज ट्रांसपोर्टिंग द वाटर एंड फ्लोएम इज ट्रांसपोर्टिंग द फूड इन द प्लांट। तो हमारे पास एक ऑप्शन और है विच इज नोन एज द क्लोरोफिल। सो राइट आंसर इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर ग्रीन इन कलर, है ना, ऐसा बोलते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो अगर आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखोगे तो आपको क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, आपको चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपको चाहिए H2O प्लस मिनरल, है ना, पानी चाहिए और मिनरल्स चाहिए, और आपको चाहिए सनलाइट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, और आपको एक पिगमेंट चाहिए विच ट्रैप्स दी सनलाइट विच इज नोन एज दी क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या बोलते हैं उनको हम, क्लोरोफिल पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो ये कैसे होते हैं बेटा, दे आर ग्रीन इन कलर। तो ग्रीन कलर के पिगमेंट जो हैं वो उनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश आर, क्या होते हैं, हमारे सबका जो रेस्पिरेशन है वो अलग टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम फिश की बात करें तो फिश तो पूरे टाइम पानी में ही रहती है ना, पानी में रहती है, तो उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो फंक्शन है वो इंटायरली डिफरेंट होता है अदर एनिमल्स से, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से। तो क्या होता है, गिल्स होता है, किसके थ्रू करेगी, गिल्स करेगी। तो अगर फिश की हम बात करें तो फिश के आपने जब स्ट्रक्चर देखा होगा तो यहाँ पर एक पोर्शन होता है, बोन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम अपर्क्यूलम बोलते हैं। अपर्क्यूलम के अंदर जो है वो गिल्स रहते हैं और यहाँ पर पानी और ब्लड काउंटर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं जिससे कि मैक्सिमम जो है वो एक्सचेंज हो पाए O2 और CO2 का। सो राइट आंसर इज गिल्स। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, हमने हमारे बॉडी में हर चीज़ की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली होती है।
अगर वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो CO2 भी वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे हम रेस्पिरेशन के थ्रू रिमूव करते हैं, जैसे यूरिया है नाइट्रोजनस वेस्ट है। फिर हमारा हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन के बाद जो फूड रिमेनिंग होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो भी हम बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। So we have different kind of system in our body which are responsible to perform a different function which is very essential for any living organism. तो अगर हम यहाँ पर देखें, so digestion we use to the digestion of the food to get the energy. तो एनर्जी हमको चाहिए तो फूड का डाइजेशन होगा, वो हमारा डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। रेस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस O2 एंड CO2। O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। and excretion and circulation. So circulation is the transportation of the material in the blood in the body with the help of the blood. तो circulatory system में आपका जो blood है वो बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए responsible होता है, उसे हम सर्कुलेशन बोलते हैं। एंड नाउ द एक्सक्रीशन मतलब हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो किडनीज़ हैं और वो जो आपका पूरा एक सिस्टम वहाँ पर फंक्शन करता है किसी भी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। सो डाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड वॉट एवर वी आर हैविंग। Respiration is the exchange of the gases. We require oxygen inside and we do not require the carbon dioxide that we exhale. Circulation, the transportation of the material in our body with the help of the blood, and excretion is the removal of the waste which produce in our body with the help of the excretory system. Done? So right answer is excretion. Next देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्बीवोर्स। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम फूड चेन फूड वेब देख रहे हैं कि प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, हर्बीवोर्स उन पर डिपेंडेंट होते हैं, हर्बीवोर्स के ऊपर कार्निवोर्स डिपेंडेंट होते हैं, कार्निवोर्स के ऊपर ओमनिवोर्स डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स के ऊपर जो है वो ओमनिवोर्स हैं। सो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो कम्प्लीटली आपके प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। मतलब क्या खाएंगे वो? केवल और केवल प्लांट, दे विल यूज द प्लांट एज देयर फूड। सो अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑप्शन में लायन नहीं है, सेकंड ऑप्शन में टाइगर नहीं है, ईगल नहीं है, गोट इज प्योरली हार्बीवोर्स विच डिपेंड्स ऑन दी प्लांट फूड। ठीक है, तो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो हार्बीवोर्स क्या हो जाएगी आपकी? गोट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्लांट दैट ग्रोज इन अ डेजर्ट एंड स्टोर्ड वाटर इन इट्स स्टेम इज। अब ऐसे कौन से पौधे हैं या उनमें ऐसे कौन से चेंजेस आए हैं जो वो डेजर्ट में ग्रो हो रहे हैं, है ना। तो कुछ तो चेंज होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत कम है और रेत ही रेत है सब जगह, तो क्या होगा देखते हैं। जैसे लोटस तो बेटा पानी में ही ग्रो होता है ना, तो ये तो आंसर नहीं है। मैंगो आप सबने देखा हुआ है, बड़ा बड़ा पेड़ हर जगह पे मिल जाता है, ये भी डेजर्ट में नहीं है। रोज़ तो हमारे घर में भी हम देख लेते हैं, गमलों में भी देख लेते हैं, तो वो भी नहीं है। तो राइट आंसर इज कैक्टस। कैक्टस क्या होता है? क्या हुआ कि जब एडेप्टेशन आया प्लांट्स में, तो क्योंकि डेजर्ट में अगर रह रहे हैं तो क्या होगा, लीफ का साइज़ बड़ा है, सो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है एंड दे विल रिलीज अ मोर वाटर। तो वाटर क्या एक्सेस में रिड्यूस हो जाएगा। अब पानी अगर पहली बात है नहीं, दूसरी बात एक्सेस में रिमूव कर दो तो प्लांट के सर्वाइवल में इशू आएगा, विल्टिंग हो जाएगी, ड्राई हो जाएगा, मर जाएगा। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो वहाँ पर हो सकते हैं जिसकी वजह से प्लांट ग्रो ना करे। तो प्लांट में क्या हुआ कि उनकी जो लीफ थी वो छोटे साइज़ की हो गई। कैक्टस का अगर आपने पौधा देखा होगा तो कुछ इस तरीके का रहता है और ऐसे ऐसे स्पाइंस रहते हैं इसके ऊपर, है ना, ऐसे स्पाइंस रहते हैं। सो दीज स्पाइंस आर लीव्स। क्या हुआ, ये जो स्पाइंस हैं रिड्यूस हो गए, लीफ रिड्यूस हो गई, स्पाइन बना लिया, और जो स्टेम है वो कैसा हो गया, फ्लैशी हो गया, है ना। उसके अंदर फ्लैशी, जैसे अगर आपने कैक्टस नहीं भी देखा हो तो आपने एलोवेरा ज़रूर देखा होगा, उसके अंदर जिस तरीके से जेल रहता है उसी तरीके से फ्लैशी रहता है, इसके अंदर वाटर स्टोर रहता है, सो दे कैन ईजीली सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। सो राइट आंसर इज कैक्टस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू। अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्रीदिंग जो है वो जैसे गिल्स के थ्रू हो रही है, हमारा जो है ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम है,
तो जो आपके इंसेक्ट्स हैं जैसे कॉकरोचेस वगैरह होते हैं उनमें किस तरीके का होता है, तो नोज़ नहीं होती है, स्किन के थ्रू भी नहीं करते हैं, लंग्स के थ्रू भी नहीं करते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं बेटा, स्पाइरिकल्स की तरह करते हैं। ऐसे ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ऐसा कुछ एक खतरनाक सा डायग्राम होता है आपके उसमें, है ना, ऐसा ऐसा छोटे छोटे से ऐसे पोर रहते हैं और उनके पास में ऐसे ट्रेकिया से अंदर वो ट्रेकियल ट्यूब से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से देखें तो कुछ ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये इंसेक्ट का आउटर साइड है, यहाँ पर एक ट्यूब है, यहाँ पे है ना ऐसे कुछ ट्यूब है और ये ट्यूब स्पाइरिकल है और अंदर जाके ये ट्रैकिया से कनेक्ट हो गए। तो अंदर ये क्या करेंगे, गैसेस को अंदर की तरफ भेज देंगे। तो ट्रैकिया जो स्पाइरिकल्स है, स्पाइरिकल बॉडी की सरफेस पे ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं विच आर कनेक्टेड इनसाइड द ट्रैकियल सिस्टम एंड टेक द गैसेस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस दैट दे आर टेकिंग गैसेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड रिलीजिंग। सो दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द इंसेक्ट्स। तो आंसर इज स्पाइरिकल, ठीक है। स्किन के थ्रू पता है आपको कौन करता है, स्किन के थ्रू कौन करता है, पता होगा, देखिएगा बताइएगा, नहीं तो आप कमेंट में डालिएगा, वैसे होपफुली आपको आंसर आता होगा उसका। नेक्स्ट इज द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड। ऐसी कौन सी, देखिए पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए हमारे पास कितनी वेसल्स होती हैं। हमारे पास वेसल 3 तरीके की होती हैं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन और एक होती है कैपिलरी। सो आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड and capillaries are the further branching of the arteries and capillaries। so वो एक ऐसा मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे एक्सचेंज होता है ड्यू, जो फिनोमेना लगेगा वो लगेगा बेटा डिफ्यूजन। क्या लगेगा, डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब एक्सचेंज होता है तो वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। सो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही हैं। तो वेन्स क्या करती है, पूरा डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उस ब्लड को लेकर हार्ट की तरफ जाती हैं। कहाँ जाती हैं, हार्ट की तरफ जाती हैं। और आर्टरीज क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट से पूरे बॉडी की तरफ जाती हैं, ठीक है। कहाँ जाएंगी, हार्ट से लेकर बॉडी की तरफ। हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हार्ट में जब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो हार्ट से दूर लेकर जाने का काम कौन करता है बेटा, आर्टरीज करते हैं ना। क्वेश्चन इज व्हाट कि द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जा रहा है। क्या कर रहा है, हार्ट से दूर ले जा रहा है। तो कौन ले जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बेटा आर्टरीज ले जानी है ना। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जो हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। कैपिलरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, बहुत फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होगा। वॉल्व्स तो अलग ही कैरेक्टर हो गया, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग। जो ब्लड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के बाद एट्रियम टू वेंट्रिकल जाता है तो उसका फंक्शन बिल्कुल अलग हो गया। या वॉल्स आपके वेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल कि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो। तो ब्लड आएगा ओपन होंगे क्लोज हो जाएंगे, ब्लड आएगा ओपन होंगे क्लोज हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, बैक फ्लो को रोकता है वेन्स में, है ना। तो वॉल्स तो अलग कैरेक्टर हो गया। कैपिलरीज डिफ्यूजन के लिए काम आ रही हैं, वेन्स क्या कर रही हैं, CO2 को लेकर जा रही हैं, है ना। CO2 डीऑक्सीजनेटेड, तो लेकर कौन जाएगा, आर्टरीज। आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट्स अवे फ्रॉम द हार्ट्स टूवर्ड्स द बॉडी। एक एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, ठीक है। सो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक्सेप्शन ज़रूर याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि क्या सारी आर्टरी ले जाती हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ सारी आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है हमारे पास में, पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास में उसका एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन भी हमारे पास में एक्सेप्शन है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। Question number 9. The finger-like projections in the small intestine that helps in the absorption of the food are called. क्या बोलेंगे, देखिए
ये आपके रेस्पिरेशन में एल्वेलाई यूज़ होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके अंदर फिल हो जाता है, बलून जैसे ब्लो कर जाते हैं और एक्सचेंज होता है O2 CO2 का। स्पाइरिकल्स तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, है ना। सीलिया इज मूवमेंट फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, और विली, सो आंसर इज विली। क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब जैसे अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, है ना, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, अंदर जो है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पे कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलेंगे विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। कैसे हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर मान लीजिए, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, विली। दे आर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ कैपिलरीज। कैसे सराउंडेड रहेंगे, बहुत सारी कैपिलरीज से ऐसे सराउंडेड रहते हैं, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, मतलब अब्जॉर्प्शन के लिए। जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो इसके थ्रू क्या होगा, अब्सॉर्ब होगा। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग और दी मोर सरफेस एरिया और इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया। कैसे समझेंगे इसको, वो जो टिक टैक वाले पैन आते हैं ना उसके अंदर स्प्रिंग रहती है, तो स्प्रिंग इतनी छोटी सी रहती है, अब आप उस स्प्रिंग को अगर ऐसे खींचोगे तो क्या होगी, वो लंबी हो जाएगी, है ना। कैसी हो जाएगी, ऐसे लंबी हो जाएगी, छोटी सी स्प्रिंग है, आप उसको ऐसे स्ट्रेच करो तो वो लंबी हो जाएगी। क्या कर गया, उसका सरफेस एरिया बेटा बढ़ गया। तो ऐसे ही ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विली होते हैं, दिस प्रोवाइडिंग दी increased surface area for the maximum या efficient absorption of the nutrition after the digestion, ठीक है। So right answer is this. Now the last question, the tiny pores on stem that helps in the gaseous exchange are called। देखो बेटा, अभी तक हम जो gaseous exchange पढ़ रहे थे वो gaseous exchange के लिए हम क्या पढ़ रहे थे, that the stomata are responsible for the exchange of the gases in the leaf। पर प्लांट क्या होता है, जैसे वुडन प्लांट है और प्लांट में अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। तो वुडन स्टेम है, वुड है, बड़ा बड़ा ट्रंक है उसका, सो स्टोमेटा वहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, बार्क के पास में ना छोटे छोटे ऐसे, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, वुडी स्टेम है, तो ऐसे छोटे छोटे से स्लिट्स रहते हैं, ठीक है। दीज स्लिट्स आर नोन एज दी लेंटिकल्स। क्या बोलते हैं उनको हम, लेंटिकल्स बोलते हैं। तो वुडी स्टेम में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन से पोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेंटिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। बड़े से ट्रंक में वुडन का जो बड़ा सा स्टेम है उसमें हल्के हल्के से स्लिट्स ऐसे रहेंगे, दीज स्लिट्स आर नोन एज दी लेंटिकल्स, एंड दीज लेंटिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दी स्टेम, ठीक है। तो ऐसे करके हमने हमारे 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे। जल्दी से आप क्रॉस चेक करिए आपके कितने सही हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में आपके कितने सही हैं और कितना स्कॉलरशिप आप आश्रम से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।